ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं मूक बधिरों के लिए खास बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बहराइच में वर्चुअल तरीके से महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि वसंत पंचमी का शुभारंभ दिन है। ऐसे में मेरी प्रार्थना है कि हर देशवासी को मां सरस्वती का आशीर्वाद मिले। पीएम मोदी ने यहां कहा कि महाराजा सुहेलदेव के नाम पर जो मेडिकल कॉलेज बना है उससे लोगों को लाभ मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का इतिहास वो नहीं है जो देश को गुलाम बनाने वालों और गुलामी की मानसिकता के साथ लिखने वालों ने लिखा। भारत का इतिहास वो है जो देश के सामान्य जन ने लिखा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के कई अनेक नायक नायिकाओं को कभी इतिहास में जगह नहीं दी गई, जिन्हें कभी उनका सम्मान नहीं दिया गया, उन्हें आज का भारत सुधार कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज आज़ाद हिंद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। आज़ाद हिंद फौज को कभी भी वैसा सम्मान नहीं दिया गया। देश की 500 से अधिक सियासतों को एक करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ क्या हुआ वो हर कोई जानता है। हमारी सरकार ने सरदार पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से हुई मुलाकात पर बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि हमारा बहुत गहरा आध्यात्मिक रिश्ता है, बस इसी वजह से ये मुलाकात हुई है। मिथुन ने कहा कि हमारी पहले बात हुई थी कि जब भी वो मुंबई आएंगे तो हम जरूर मिलेंगे। मोहन भागवत जी मेरे घर पर आए और मतलब ये है कि वो मुझे मेरे परिवार को बहुत प्यार करते हैं। इस मुलाकात को राजनीति से जोड़कर बिल्कुल ना देखा जाए। राजनीति से इसका दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। मध्य प्रदेश के सीधी में बड़ा हादसा हुआ है। यहां यात्रियों से भी भरी बस नहर में गिर गई, जिसमें अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मौके पर एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुट गई है। यह हादसा रीवा सीधी बॉर्डर के पास छुरिया घाटी के नज़दीक हुआ। घटना सुबह 8 बजे के करीब हुई है। कई लोग खुद पानी से बाहर निकल आए। हादसे के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारी से पूरी जानकारी ली और बाणसागर डैम से नहर का पानी रोकने का आदेश दिए, ताकि नहर में पानी कम हो जाए और राहत का काम तेजी से हो सके। बताया जा रहा है कि बस में करीब 50 लोग सवार थे, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। नहर में पानी ज़्यादा है, इसलिए पूरी बस उसमें समा गई है। हादसे के बाद आसपास के गांव वालों आए और उन्होंने कई लोगों को नहर से निकाला। ऋषि गंगा जल प्रलय के 10वें दिन तपोवन जल विद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में मलबा हटने का कार्य जारी है। परियोजना के बैराज की ओर मलबा जमा है, जिसमें सबों के दबे होने की आशंका है। तपोवन जल विद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग से 2 और शव मिले हैं। अब कुल मृतकों की संख्या 58 हो गई है। वहीं लापता 206 लोगों में से अब भी 146 लापता हैं। सुरंग से अब तक 11 शव निकाले जा चुके हैं। वहीं परियोजना के बैराज की ओर मलबा जमा है, जिसमें सबों के दबे होने की आशंका है। रैनी व तपोवन क्षेत्र में आई जल प्रलय की कहानी अलकनंदा नदी बयां कर रही है। नदी का मटमैला पानी को देखकर 9 दिन पहले हुई बर्बादी की तस्वीर साफ झलक रही है। नदी के चारों तरफ मलबे और लकड़ियों के ढेर लगे हैं। नदी में मछलियों के मरने की दुर्गंध अभी भी फैल रही है। नदी किनारे मलबे में आपदा के दौरान बहे लोगों को खोजने में जवान दिखाई दे रहे हैं। साथ ही ऋषिगंगा घाटी क्षेत्र के गाँव में भी सन्नाटा पसरा है। देश में बीते 2 हफ्ते से कोरोना के रोजाना मामले 15,000 से कम दर्ज हो रहे हैं। इसके अलावा करीब 1.5 महीने से मौतों का आंकड़ा भी घटकर 200 से नीचे आ गया है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9,121 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 81 लोगों की मौत हो गई है, जबकि बीते दिन 11,805 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,09,25,710 पहुंच गई है। इनमें से 1,55,813 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या अब 1,36,872 है और कुल डिस्चार्ज हुए मामलों की संख्या 1,06,33,025 है।
बता दें कि देश में अब तक कुल 87,20,822 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरा टीका लगना शुरू हो गया है। पेट्रोल डीजल। देश में डीजल पेट्रोल के दाम बेलगाम तेजी से बढ़ रहे हैं। आज भी पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार 8वें दिन वृद्धि दर्ज हुई है। मुंबई में जहां पेट्रोल 95 रुपये के ऊपर चला गया है, वहीं दिल्ली में पेट्रोल 90 का आंकड़ा छूने वाला है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने मंगलवार को जहां पेट्रोल के दामों में देश भर में 26 से 30 पैसों की बढ़ोतरी की है, वहीं डीजल के दामों में 33 से 38 पैसों की वृद्धि की गई है। मंगलवार की बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 89.29 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 79.70 रुपये प्रति लीटर हो गया है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 95.75 रुपये प्रति डीजल प्रति लीटर हो गया है। वहीं डीजल भी 87.72 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। अभी के लिए इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।